आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम नूर आलम और आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आपने हजारों बार लाखों बार देखा होगा, लेकिन शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब भी आप कहीं रोड पे जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि उस रोड के किनारे अलग अलग किस्म के पत्थर लगे होते हैं और आखिर वो पत्थर जो है आगे आने वाले स्टेशन की डिस्टेंस लिखी होती है कि फला शहर इतनी दूरी पर है। ये तो बात समझ में आती है, लेकिन आखिर वो कैसे ये आप पहचानेंगे कि आप नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं कि स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं कि लिंक रोड पे चल रहे हैं, आखिर ये कैसे पहचानेंगे? तो आइए मात्र 10 मिनट में ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखिए, सबसे पहले आप जैसे कि यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे टाइटल भी लिखा हुआ है, मील का पत्थर हरा रंग कुछ कहता है। तो आप कभी भी जब रोड पे चलते होंगे तो आपको इस तरीके के आपको रोड पर पत्थर दिखाई देते होंगे जो कि आगे आने वाले शहर की डिस्टेंस बताते हैं कि कितनी दूरी पर है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि रोड किस रोड पर आप चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, चाहे रोड वो 2 लेन में हो, 4 लेन में हो, 6 लेन में हो, 8 लेन में हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। रोड वो चिकना हो शीशे की तरह या उसमें उबड़ खाबड़ चंबल की घाटी की तरह गड्ढे हो, ये भी कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या फिर मायने रखता है? हम कैसे ही नहीं पहचानेंगे, यही आपको यहां पर बताएंगे। तो जैसे मान लो कोई आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं अपने बाबू के साथ, बाबू मतलब समझ रहे होंगे। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो रोड पर आपको नॉलेज भी अपनी शो करनी है ताकि आपको लगे कि अगला आदमी जाने कि आप बहुत ज्यादा जानकार भी हैं। तो जब आप देखते होंगे कि जब किसी रोड पर आप जा रहे हैं और किसी भी रोड के ऊपर अगर आपको लगता है कि ये जो पत्थर गड़ा हुआ है, अगर इसके ऊपर का कलर अगर आप पीला है तो ये समझ लीजिए कि रोड चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हो या गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी भारतीय राज्य क्षेत्र में चाहे जहां होगा तो वो आपका नेशनल हाईवे ही होगा। यानी ये बात समझ में आ गई होगी कि आप पीले कलर का मतलब यहां पर नेशनल हाईवे होता है। ये रोड पीले कलर से इनके ऊपर ये वाला हिस्से को आपको देखना है, बाकी नीचे का कलर सबका व्हाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि किसी भी रोड के ऊपर जब आप चलें तो आप जब भी किसी रोड के ऊपर चलें वहां किनारे गड़ा हुआ पत्थर यानी माइल स्टोन, उसका कलर अगर आप पीली उसकी खोपड़ी पुती हुई है तो ये समझ लीजिए कि वो रोड चाहे जहां हो, जिस हालत में हो, नेशनल हाईवे होगा। और इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संस्था है जो इनकी पूरी देखरेख का काम करती है। बात समझ में आ गई? ये रोड चाहे जहां हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले पर चलते हैं कि जब अगर फिर आगे जाते हैं और अगर आपको कोई रोड पर कड़ा हुआ पत्थर की खोपड़िया ऊपर की अगर इसकी हरी रंग से दिखती है तो ये समझ लीजिए कि ये जो खोपड़ी हरे रंग की लगी हुई है ऊपर की पुती हुई, तो इसके मतलब ये आपका स्टेट हाईवे होगा। इनकी देख रेख समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। फिर अगर आप मान लो फिर गांव चले गए या कहीं छोटे एरिया में चले गए तो वहां पर आप देखेंगे किसी भी अगर पत्थर का कलर का ऊपर का कलर ये आपको ब्लैक कलर से लगा हुआ है तो इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट रोड है जिसे हम लोग जिला सड़कें कहते हैं। और अगर आप गांव चले गए, एक गांव से दूसरे गांव को जो पतले पतले से डामर कनेक्ट करते हैं उन्हें हम लोग रूरल रोड बोलते हैं, ग्रामीण सड़कें कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये बनाई जाती हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि किसी भी रोड पर अगर आप चलते हैं कलर पीला दिखता है तो इसका मतलब नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। तो आप अपने बाबू को साथ में ये भी बताइएगा कि देखो ये नेशनल हाईवे, वो पूछेगा फिर क्रॉस क्वेश्चन में कि आखिर नेशनल हाईवे क्यों है, तो कहना इसकी खोपड़िया पीली रंगी है इसलिए। ठीक है, चलिए अब आपको ये बता दें कि जो नेशनल हाईवे हैं ये अमूमन एक स्टेट की कैपिटल को दूसरे स्टेट की कैपिटल से जोड़ने का काम करते हैं। जो स्टेट हाईवे होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ने का काम करते हैं।
जो आपके डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं ये तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करते हैं जनरली, और ये जो सड़कें होती हैं ये एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में छोटे छोटे एरिया में ये सड़कें आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। जैसे पता लगा चौबेपुर को बलिहार से जोड़ रहा है, ये दोनों गांव है नदिया के पार पिक्चर के, तो समझ लो ये तो पिक्चर में थे ना, तो ये समझ लो ये दो गांव के बीच में जोड़ने का काम जो करेगा वो कौन होगा, ये वाला होगा। बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगली बात आते हैं। जैसे कि आपने हाँ देख ही लिया, अब जैसे यहां पर देख रहे होंगे एक हमने आपको स्लाइड फिर यहां पर इसके लिए लगा दी। जैसे आप देख रहे होंगे ये पीला कलर, ये ग्रीन कलर, ये आपका ब्लैक कलर, ये आपका रेड कलर, यानी जो अभी हमने आपको बताया वही स्लाइड को यहां पर एक बार फिर से लगा दिया ताकि आप इस बात को देख सके और समझ सके। अब बात करते हैं यहां पर नेशनल हाईवे की। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हैं, तो यहां पर किनारे किनारे रोड के किनारे गड़े होते हैं पत्थर, जो ये आपको बताते हैं और इनका कलर ही डिसाइड करता है कि आप किस रोड पे चल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें नेशनल हाईवे की, तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे भारत में टोटल सड़क लंबाई जितनी है उसका मात्र लगभग में हम बोल रहे हैं लगभग 3% के आसपास है, यानी 2.5% मानो, यानी कुल सड़क लंबाई का लगभग नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5% के आसपास बनती है। लेकिन ये काम कितना करते हैं सुन के आप दंग रह जाएंगे। जितना भी बाई रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसका अकेले 40 से 45% जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे पैसेंजर का चाहे माल का, वो सब बाई नेशनल हाईवे के थ्रू होता है। इसीलिए लंबाई के मामले में तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन काम के मामले में जीरे में ऊंट दिखाई देता है। बात समझ आ गई होगी। तो इसीलिए लोग नेशनल हाईवे पर चलना ज्यादा पसंद करते हैं, भले चक्कर लगा के ज्यादा आ जाए, क्योंकि रोड चौड़े होते, स्मूथ होते, गड्ढा मुक्त होते हैं, डिवाइडर बीच में होता है। तो बहुत सारे नौजवान आजकल क्या करते हैं, एक्सीलेटर गाड़ी का निकाल के अपनी जेब में रख लेते हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ियों पर आपने देखा होगा पीछे लिखा भी होता, जितना जी करे भगा लो, मंजिल पे पहुंचा देंगे, और अगर नजर चूकी तो रब से मिला देंगे। सुना भी होगा, लिखा होता है। तो ऐसा ना करिए, कंट्रोल में रहिए, अपने आप सुरक्षित रहिए, दूसरा भी सुरक्षित रहे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर अब अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात करें, जैसा कि हमने अभी आपको बताया वो सारा डेटा यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, जैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ आगे की इसी पर। तो यहां पर देखते हैं अगर हम लोग राज्य बाई बात करते हैं कि किस राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई ज्यादा है, किस राज्य में कम है, तो आप अपने यहां पर स्क्रीन में इस तालिका में देख सकते हैं कि कौन सा राज्य किस नंबर पर आता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर देखेंगे कि अगर हम यहां पर एक चीज जो आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, और वो दो है जो नेशनल हाईवे इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों से, वो ये है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है। तो ये क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। असल में ये परियोजना का मुख्य लक्ष्य जो था वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और चेन्नई को आपस में जोड़ना था। अब अगर इन चारों शहरों की मैप पर अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा ये चतुर्भुज बना रहे हैं, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो देखते हैं कि क्या है ये चतुर्भुज परियोजना। पहले नंबर में तो आपको ये बता दें कि जो है ये कहां से जोड़ता है, आपके सामने है। अब देखो यहां पर जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये दिल्ली है कहां, उसके बाद ये बंबई है यानी मुंबई, उसके बाद ये कोलकाता है, उसके बाद ये चेन्नई है। ये चार शहरों को अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, ये चतुर्भुज जैसा बना भी रहे हैं। अब होता क्या है कि ये जो चार शहर आपने देखे, ये क्या होंगे कि ये दिल्ली को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कौन, बंबई से जोड़ दिया। अब चेन्नई को किससे जोड़ दिया, ये बंबई से। और ये कलकत्ता किससे जुड़ा हुआ है, यहां से देखिएगा ये जुड़ा हुआ है चेन्नई से, और कलकत्ता इधर किससे जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना।
ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कार्यकाल में ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मतलब दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और चेन्नई, 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए जो राजमार्गों का प्रयोग किया गया, राष्ट्रीय राजमार्गों का, उन्हीं को हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। आपसे अगर यहीं पर पलट के पूछ ले कि गोल्डन कोऑर्डिनेटर में कौन कौन से नेशनल हाईवे पार्टिसिपेट करते हैं, तो बताइए रे बगलोल, नेशनल हाईवे नंबर दिल्ली को जो जोड़ता है कल बंबई से वो है 8 नंबर, और बंबई दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है 2, और कलकत्ता को चेन्नई से जोड़ता है 5, और बंबई को जोड़ता है चेन्नई से 4 नंबर। तो उसे ये बताइएगा कि इसमें भैया 2 नंबर पार्टिसिपेट करता है, 4 नंबर करता है, 5 नंबर करता है और 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं से बन जाती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। यहीं पर एक सवाल और पूछता है कि आपसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही वो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है। साथ में यहीं से एक सवाल आपसे यह पूछ लेता है कि आखिर ये बताइए कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा फिर क्या है। तो यहां पर देखिएगा, जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा आखिर क्या है, जरा देखते हैं। देखो, यहां पर हम 2 कलर अलग अलग लगाएंगे जिससे आप पता लगा सकें। तो यहां पर या तो आप इस मैप में देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा इसी वाले में। तो आपने ये तो देख लिया, जो आपको हमने पिंक कलर का दिख रहा, ये तो हो गया गोल्डन कोऑर्डिनेटर। अब गोल्डन कोऑर्डिनेटर के अलावा एक आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, तो वो क्या है जरा देखो। उसको कल अलग कलर से कर देते हैं, उसको देख लेते हैं आपको इस कलर से। देखो, तो यहां पर देखिएगा कि ये है आपका श्रीनगर, दिख रहा होगा, ये श्रीनगर से जोड़ता है, यूं ऐसे आ रहा है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, ये हो गया उत्तर दक्षिण और ये हो गया पूर्व पश्चिम। अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो है, ये आप देख रहे होंगे, ये उत्तर यानी श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से और पोरबंदर को सिलचर, सिलचर असम में है, यहीं पर कामाख्या देवी मंदिर है, इन्हीं को आपस में जोड़ते हैं। अब रही बात, यहां पर पूछता है ये आपस में एक दूसरे को काटते कहां पर हैं। ये सवाल बचपन से लेके 55 तक पूछा जाएगा आपसे, और याद रखिएगा गलत नहीं करना है। तो यहां पर एक उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसे आप कहते हो झांसी। क्या कहते हो? झांसी। तो ये वहीं पर आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहीं पर पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं। तो ये जगह कौन सी है? झांसी है। कौन सी है? झांसी है। ये बहुत बार का पूछा गया सवाल है, तो आप गलत ना करिए इसके बाद। तो अब आपको पता लग गया होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने का काम करता है। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने अभी बताया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये दोनों जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की देन है, यानी उनके कार्यकाल के में ये शुरू हुए थे। और इन दोनों से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग फिर किसी नए वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, लेकिन दोनों हालत में जीएस कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही द स्कॉलर को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिस पर आपको इसी तरीके के मजेदार कंटेंट मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।